कोरोना की चौथी लहर, अमवात में इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4191 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 11.6% रिकॉर्ड। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10.4%, मुल्तान में 11% और फैसलाबाद में 8.4% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी है तो पैसे देना होंगे। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए फी खुराक 1270 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज 1 सितंबर से पहले लगेगी। बाहर जाने वाले अफराद पासपोर्ट दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन का इत्तलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में होगा। कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते और इतवार को तमाम दुकानें बंद होंगी। इंडोर शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आउटडोर शादी की तकरीबात में 300 अफराद की इजाज़त होगी। कराची में फैक्ट्री में आग लगने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा फैक्ट्री मालिक पर सरकार की मुद्दगियत में दर्ज किया गया। मुकदमे में बिल्डिंग मालिक, मैनेजर, 2 सुपरवाइजर समेत 2 चौकीदार भी नामजद। FIR के मुताबिक फैक्ट्री में आने जाने का एक ही रास्ता था। इमरजेंसी सूरत हाल में निकलने के लिए बिल्डिंग में कोई रास्ता नहीं रखा गया। बिल्डिंग में फायर अलार्म भी मौजूद नहीं था। गुज़िश्ता फैक्ट्री में आग लगने से 16 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल। एक शख्स आग लगने की इत्तला पर हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का बदला। अमेरिका का अफगानिस्तान पर फजाई हमला। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगान सूबे नंगरहार में अमेरिकी ड्रोन हमले में काबुल एयरपोर्ट धमाके का मास्टरमाइंड हलाक हो गया। हमले में दाइश खुरासान के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। काबुल एयरपोर्ट हमले के जिम्मेदार इस जमीन पर जिंदा नहीं रहेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, अफगानिस्तान से इनखला का मिशन बहुत अहम है। काबुल से फौजी सामान का इनखला ज्यादा खतरनाक मरहला होगा। तालिबान का काबुल एयरपोर्ट का जुज़वी कंट्रोल हासिल करने का दावा। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के 3 मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी की तालिबान के दावे की तरदीद। कहा, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस नहीं संभाले। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस अब भी अमरीकी फौज के पास हैं। काबुल में अब भी 5000 अफराद इनखला के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि तालिबान को फौरी तौर पर तस्लीम किए जाने का इम्कान नहीं। अफगान अवाम की इमदाद जारी रखेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। तालिबान काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए कतर से टेक्निकल मदद मांगेंगे। अरब TV का दावा। तालिबान ने महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन को ड्यूटी पर आने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इस्लामी इमारत को महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन के दोबारा ड्यूटी पर आने से कोई मसला नहीं। काबुल में सरकारी इमलाक, गाड़ियाँ और हथियार 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। दुनिया अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के इनखला के बाद वाली गलती को ना दोहराए। ये वक्त है कि दुनिया अफगानिस्तान के साथ देकर अपना किरदार अदा करे। अफगान जंग पर जो पैसा लगा उसका छोटा हिस्सा बहाली पर लगाने की जरूरत है। ये रकम ईमानदारी से तरक्की के लिए खर्च की जाए तो आलमी सिक्योरिटी में इजाफा हो सकता है। विफाकी वजीर असद उमर का बयान। क्या अफगान फोर्सेस को लड़ने से पाकिस्तान ने मना किया था? क्या अशरफ गनी को पाकिस्तान ने कहा कि वो भाग जाए? अमेरिका की दरख्वास्त पर तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। नताइज सामने आए तो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मगरबी ममालिक तालिबान को तस्लीम करके तरगीब दे सकते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाए। नई क़यादत को सज़ा देने के लिए अफगानिस्तान को तनहा करना मुनासिब नहीं है।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं, हमारा मकसद अफगानिस्तान में अमन के हसूल में मदद देना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजीला एगिलर से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की काबुल धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का दौरा कराची, आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। अपोजिशन लीडर की साबिक सदर ममनून हुसैन के घर ताज़ियत के लिए आमद। शहबाज शरीफ पीडीएम के इजलास में भी शरीक होंगे। इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुज़श्ता रोज ताजिर बरादरी से मुलाकात में कहा, नवाज शरीफ की कोशिशों से कराची में अमन आया, अवाम को भत्ते की पर्ची से निजात दिलाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अंदरून सिंध डेरे डाल दिए। 5 रोज़ा दौरा सिंध के दौरान बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करेंगे। आज टंडू अलायार में 2 मकामात पर पीपल्स पार्टी अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो रुकने कौमी असम्बली पीर अमीर अली शाह से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी का वाकया, आज गिरफ्तार मुल्जिमान की जेल में शनाख्त परेड ना हो सकी। खातून टिकटॉकर मुल्जिमान की शनाख्त के लिए ताहाल ना पहुंच सकी। शनाख्त परेड के लिए आए मजिस्ट्रेट जेल से वापस रवाना। जेल हुकाम का कहना है कि खातून ने आने या ना आने से मुतालिक आगाह नहीं किया। रवां हफ्ते भी आटा, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। ताज़ा दूध, अंडे, लहसुन और प्याज भी महंगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी 15 रुपये, दाल मसूर 14 रुपये, दाल माश 8 रुपये से जायद, जबकि दाल चना 4 रुपये फ़ी किलो महंगा हुई। टमाटर समेत 5 अशिया की कीमतों में कमी और 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की शरह जारी की। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। ग्रेड वाइज के अफसरान और आला अदलिया के जजेस को प्लॉट अलॉट करने की पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मामला हुकूमत के सामने रखने का हुक्म। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो मामले का जायजा लें। कानून को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत असर नौ इसकी मंजूरी दे। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इम्तियाजी सलूक के बगैर कानून साजी से जवाब दे, ताकि अवाम का गवर्नेंस के सिस्टम पर एतमाद बहाल हो। तहरीरी फैसले का मतन। अवाम का वज़ीर आज़म एक टेलीफोन कॉल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल फिर अवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। वज़ीर आज़म कल टेलीफोन कॉल्स पर अवाम के सवालों का जवाब देंगे। इमरान खान शहरियों के मसाइल के हल के फौरी अहकामात भी जारी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रवां साल के इख्तिताम तक 5 लाख अफगान अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पनाह गज़ीनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। बदतरीन सूरत हाल का सामना है, माजी में ऐसा इनखला नहीं देखा। अमरीकी इंटेलिजेंस वायरस के चीन में इब्तदाई फैलाव पर भी तकसीम का शिकार। एक अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीनी लैब से लीक होने पर इसरार। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक कोरोना वायरस बायो वेपन के तौर पर तैयार नहीं हुआ। वायरस शायद जीनियाती तौर पर नहीं बनाया गया। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस काउंसिल कोरोना के जानवर से फैलाव पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट से मुताल्लिक़ जायजा इजलास। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि स्कूल क्रिकेट में टैलेंट पैदा करने और उनको तैयार करने की बेपनाह सलाहियत है। मंजूर शुदा मॉडल को तमाम जगह लागू किया जाएगा। रोइंग के सुल्तान क्वारंटीन में साइकिल चलाकर परेशान। मेलबर्न पहुंचने पर क्वारंटीन करने वाले वसीम अकरम कहते हैं 45 मिनट साइकिल चलाने से वक्त अच्छा गुजर रहा है। ये अलहदा बात है कि साइकिल चलाकर लगता है किसी ने मुर्गा बना के डंडे मारे हैं। वसीम अकरम की वीडियो में नई लुक देखकर मद्दा हैरान, मगर मूंछे शनीरा अकरम को एक आंख न भाई।
साफ कह दिया, क्वारंटीन के खात्मे के बाद आप इन मूंछों के साथ घर नहीं आ सकते। वसीम अकरम तवील मुद्दत बाद मेलबर्न पहुंचे हैं। क्वारंटीन खत्म होने पर शनीरा और आयला से मुलाकात करेंगे।